अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था कंपाउंड का। कंपाउंड के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि कंपाउंड्स जो हैं वो आपके पास वो वाला सब्सटेंस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, और उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली अपने बनने वाले एलिमेंट से चेंज होती हैं। और नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। कंपाउंड्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं जिनको हम पहले भी आलमोस्ट कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ कोवलेंट कंपाउंड एंड सेकंड वन इज़ आयोनिक कंपाउंड। अब इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें, कोवलेंट कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो नॉर्मली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मली आयंस के मिलने से बनते हैं। और आयंस के अंदर हमने टू टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज़ कैटायन एंड सेकंड वन इज़ एनायन। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था। अब इनकी जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनके अंदर जो है वो डिफरेंस है। चूँकि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आयंस पे कंसिस्ट कर रहे हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, तो उनकी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब आयनिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड्स होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। अब बेसिकली इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना करने की रीज़न क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फार्मूला यूनिट। ये फार्मूला यूनिट की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फार्मूला यूनिट? फार्मूला यूनिट के अकॉर्डिंग, अब ऊपर चूँकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है वो आयंस पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब एक आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज हमने प्रीवियस केस के अंदर देखा था, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये पॉजिटिव पार्ट लूज़ किया इसने पॉजिटिव चार्ज, जैसे जस्ट लाइक हम एग्जांपल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये जो साल्ट का फार्मूला है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये सिंपल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसके नॉर्मली ये क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब सोडियम Na पॉजिटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और Cl जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चूंकि वहाँ पे अगर एक बल्ब के अंदर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग सोडियम पॉजिटिव और एनाइन जो आयनिक कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट होता है उनके दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब अगर एक बल्ब के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब एक ही पॉजिटिव चार्जेस के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में हमेशा अट्रैक्शन होती है। एक ही सोडियम डिफरेंट क्लोरीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये वाले सोडियम का क्लोरीन के साथ जितना डिस्टेंस होता है उतना ही दूसरे क्लोरीन का सोडियम के साथ भी डिस्टेंस होता है। तो अब इसको तो आइडिया नहीं होता कि वो किस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको डिफरेंट क्लोरीन
जो आयन है वो डिफरेंट डिस्टेंस के, एक ही डिस्टेंस के ऊपर मिल रहे होते हैं और वो इन डिफरेंट कलर रेंज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। मीन्स कि वन आयन इज सराउंडेड बाय डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस आयन, दिस इज नोन एज द फार्मूला यूनिट। और आयनिक कंपाउंड इसी एग्जिस्टेंस की वजह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी ये बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। मीन्स के टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही वजह है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट वन टाइप ऑफ द कंपाउंड इज़ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो वाले कंपाउंड्स जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं। जैसे जस्ट लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल HCl। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ने शेयर किया होता है और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ने शेयर किया होता है। इनकी शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर इसके अंदर अगर आप डिफरेंस को चेक करो और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस को चेक करो तो यहाँ पे ओपोजिटली चार्ज आयन है, लेकिन अगर यहाँ पे हम HCl की एग्जांपल के अकॉर्डिंग चेक करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर चार्जेस मौजूद नहीं होते। अब चार्ज जितना कम होगा अट्रैक्शन जो है वो उतनी ही कम होगी। मतलब एक अगर HCl बल्क के अंदर अगर ज़्यादातर HCl मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, HCl मौजूद है, ये वाला जो हाइड्रोजन क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना होना ये दूसरे क्लोरीन आयन को अपनी तरफ एग्जिस्ट नहीं करता, खींचता नहीं है, मतलब अट्रैक्शन शो नहीं करता। इसलिए एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ ही अटैच होता है। तो हम चूँकि कंपाउंड्स के हवाले से पढ़े हैं, एक कंपाउंड को मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो कंपाउंड को मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि एक H और एक Cl के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाकर रहते हैं, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, और हमेशा हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही राइट करते हैं। जैसे HCl हम इसको इस फॉर्म के अंदर राइट करते हैं, या H2O वाटर के दरमियान में भी जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो H2O हम जस्ट लाइक सिंपल सेपरेट जो है वो राइट कर देते हैं।